हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है और किस तरीके से ये आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है, उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहली बात, हम एक जनरल ट्रेंड ले लेते हैं जो कि आपने जब पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़े होंगे आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज, इन सभी के, तो उसमें एक चीज़ देखी होगी। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, periodic table, delta IH increases। ठीक है, डेल्टा IH क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी, ये इंक्रीज होती जाती है। और आपने ये भी पढ़ा होगा, जब हम डाउन टॉप टू बॉटम जाते हैं, डाउन द ग्रुप स्टडी करते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। ठीक है, अब देखिए हम ले लेते हैं सेकेंड पीरियड को। सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो आपको पता ही है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पर ये ट्रेंड पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर यही होना चाहिए कि लिथियम की सबसे कम और धीरे धीरे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये बढ़ रही है। लेकिन केमिस्ट्री में अगर इतना जनरल बिहेवियर हो तो मज़ा नहीं आता। मतलब यहाँ पर भी एक्सेप्शनल केस होना ज़रूरी है, वरना आपको लगेगा ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री का तरीका यही है कि कुछ एक्सेप्शनल केस ज़रूर होते हैं। अब यहाँ पर वैसे तो 2 एक्सेप्शनल केस हैं, लेकिन उन 2 में से एक एक्सेप्शनल केस हमारे इस वीडियो के टॉपिक से सॉल्व होता है। तो उस एक्सेप्शनल केस को बताकर मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि पेनिट्रेशन इफेक्ट होता क्या है। तो हम वैसे देख तो लेते हैं दोनों एक्सेप्शनल केस। वो हैं यहाँ पर बेरिलियम और बोरॉन। इस जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या है कि बोरॉन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है बेरिलियम के कंपैरिजन में, जबकि ऐसा नहीं है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इसकी ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में? बोरॉन के। मतलब ये जस्ट उल्टा है। ठीक है, ये सही है और ये गलत है। ठीक है, और दूसरा होता है यहाँ पर, जिसका आंसर आपको मेरे दूसरे वीडियो में मिलेगा। ठीक है, आप वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। अब इसका आंसर देने के लिए पेनिट्रेशन इफेक्ट यूज होता है। पेनिट्रेशन इफेक्ट को समझ लेते हैं। अब देखिए, न्यूक्लियस से अगर मैंने इस तरीके से लिखा, इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो s इलेक्ट्रॉन है उसकी न्यूक्लियस के पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है। या फिर हम ये कहेंगे कंपेयर करके कि s इलेक्ट्रॉन प्रोबेबली न्यूक्लियस के पास में होंगे p के कंपैरिजन में। जब s इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होंगे तो इसका मतलब उन इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा। मीन्स क्योंकि ये पास में है, और जब डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, और अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगी तो उन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, आयनाइज करना मुश्किल होगा। मतलब आप ये कहेंगे कि जब पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है, जिस सब सेल का इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर रहे हैं उस सब सेल का न्यूक्लियस के पास है, तो इसका मतलब उस पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, और अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि पेनिट्रेशन इफेक्ट बेसिकली होता क्या है। अब ये बेरिलियम और बोरॉन से किस तरीके से एक्सप्लेन होगा वो आप देख लीजिए। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और बोरॉन का होता है 1s2
2s2 2p1। ध्यान दीजिएगा, जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो सेम सेल के दो सब सेल के लिए एप्लीकेबल होता है। हम पेनिट्रेशन इफेक्ट अलग अलग सेल के लिए अप्लाई नहीं करते या फिर अलग अलग सेल की सब सेल के लिए अप्लाई नहीं करते। हम पेनिट्रेशन इफेक्ट अप्लाई करते हैं एक ही सेल के दो सब सेल के लिए। अब आप इसको समझें कुछ ऐसे, देखिए यहाँ पर सेल कौन सी है, n = 2। कौन सी सेल का मतलब ये है कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन आयनाइज होना है, निकलना है, वो कौन सा है, 2s। ठीक है, तो यहाँ पर वो सब सेल का नंबर है 2 और इस केस में भी सेल कौन सी है, 2। अब देखिए दोनों ही केस में एक ही सेल यानी सेम सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, लेकिन सब सेल डिफरेंट है। आप देख सकते हैं इस केस में किस में से निकल रहा है, 2s सब सेल में से निकल रहा है और इसमें 2p सब सेल में से निकल रहा है। अब आप जानते हैं जब हम सेम सेल की डिफरेंट सब सेल के पेनिट्रेशन इफेक्ट को समझते हैं तो आप देखेंगे कि जो 2s होगा वो न्यूक्लियस के पास में होगा, मोर पेनिट्रेटिंग होगा, उसके न्यूक्लियस के पास पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। मतलब आप बेरिलियम में देखेंगे कि इसमें पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू 2p1 दैट इज इन बोरॉन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि पेनिट्रेशन इफेक्ट होता क्या है। पेनिट्रेशन इफेक्ट थोड़ा सा नाम से आपको टफ लगता है लेकिन बहुत ही सिंपल है। पेनिट्रेशन इफेक्ट का सीधा मतलब है पर्टिकुलर सेल की दो डिफरेंट सब सेल की जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कोई सब सेल अगर न्यूक्लियस के पास में है तो हम यही कहेंगे वो मोर पेनिट्रेटिंग है, उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है। पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होने का मतलब है उसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने मुश्किल होंगे। क्यों मुश्किल होंगे? क्योंकि उनमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेरिलियम के केस में इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2s से और बोरॉन के केस में इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2p से। 2s न्यूक्लियस के पास में है, मोर पेनिट्रेटिंग है 2p के कंपैरिजन में, इसीलिए 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा और इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है। आयनाइजेशन एनर्जी का जो जनरल ट्रेंड है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, उनमें जो एक एक्सेप्शनल केस है बेरिलियम और बोरॉन का वो रिवर्स हो जाता है ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट बता दिया और वो किस पर अप्लाई होता है और किस तरीके से अप्लाई होता है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो और इसी तरीके से मेरे वीडियो देखते रहिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।